जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित चौथा जो टॉपिक अध्याय था, 19वां जो अध्याय था, उसका चौथा जो टॉपिक था गांधी युग, उसके किरण बुक से एक्सप्लेन हो चुका था, लूसेंट बुक से एक्सप्लेन हो चुका था। लूसेंट ऑप्शनल से जो क्वेश्चन 60 के बाद में जितने भी हैं 172, 73, 172 वो सभी आज इसमें होंगे। और शेष जो एक्सप्लेन करने को लूसेंट और किरण में रह गया है, वो लूसेंट ऑप्शनल तो एक टॉपिक और रह गया है, उसके बाद खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, तो वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा बाद में टॉपिक बाय टॉपिक। तो 61वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो अगस्त 1917 की घोषणा में ऐसा कहा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, ये कथन किसने कहा? मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसकी रचना है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये जवाहरलाल नेहरू की रचना है। 65वां क्वेश्चन, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार ही बने थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। महात्मा गांधी नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे कि BR अम्बेडकर? तो सही ऑप्शन है BR अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष GB कृपलानी थे। GB कृपलानी थे भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना SN बनर्जी ने की। SN बनर्जी ने की। 73वां क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम नवजीवन है कि हरिजन है कि अफ्रीकन न्यूज है कि इंडियन ओपिनियन है? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। कहाँ 31 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ादी हिंद स्वराज की घोषणा की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। 77वां क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहले हुआ मेरठ षड्यंत्र केस, फिर हुआ गांधी इरविन समझौता, और सबसे लास्ट में इन घटनाओं में जो 3 दी गई हैं, सबसे लास्ट में है मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग।
मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग। इस तरीके से मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। किस उद्देश्य के लिए? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के उद्देश्य से हुई थी। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। अगला है पुस्तक है और रचयिता है। द इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। इंडिया इन ट्रांजिशन जो है ये M.N. राय ने लिखी है। वेक ऑफ इंडिया ये एनी बेसेंट ने लिखी है। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया ये V.P. मेनन ने लिखी है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने, इंडिया इन ट्रांजिशन M.N. राय ने, वेक ऑफ इंडिया एनी बेसेंट ने और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया ये V.P. मेनन ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 82वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, जहां के सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व B.R. अम्बेडकर ने किया था कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि महात्मा गांधी ने किया था या इनमें से कोई भी नहीं? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसी भी ने नहीं किया। महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी लेकिन वो तो जेल चले गए थे, है ना? तो इनमें किसी नहीं। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? तो वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में जो साइमन कमीशन आया था उसके बहिष्कार का कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। तो भारत में जिसे डायरची कहते हैं, द्वैध शासन प्रारंभ किया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। एक बिल आया जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। अब आई है घोषणाएं। अगस्त प्रस्ताव जो है ये मॉन्टेग्यू के द्वारा आया। अगस्त प्रस्ताव एक लॉर्ड लिथगो के समय में आया। अगस्त संकल्प जो है ये महात्मा गांधी के उसमें आया और प्रत्यक्ष कार्यवाही M.A. जिन्ना ने की। अगस्त घोषणा जो है ये मॉन्टेग्यू ने की। अगस्त प्रस्ताव की रचना लॉर्ड लिथगो ने की। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी और प्रत्यक्ष कार्यवाही M.N. जिन्ना। ये अगस्त देखो, अगस्त की घोषणा मॉन्टेग्यू ने की। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो ने लाया। अगस्त संकल्प गांधी जी ने लिया और प्रत्यक्ष कार्यवाही जिन्ना ने की। अगला है, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। अगला है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद के बाहर स्थित है।
त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 95वां क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वह त्रिपुरी कहाँ है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे। हमारे जीवन में प्रकाश चला गया, गांधी जी की मृत्यु पर यह किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? फीनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की। इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था वो भारत के पंजाब प्रांत से आते थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि विभाग था। 107वां क्वेश्चन, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया था? तो सूरसेन ने प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया था। 110वां क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। जलियांवाला बाग में कितने लोग मारे गए और कितने घायल हो गए, ये पता लगाने के लिए हंटर आयोग। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। बाल्कन प्लान उपज थी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। 112वां, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। अगला है, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। ये बात लाला लाजपत राय ने कही थी। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो दी रोलेट एक्ट के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी।
पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो जो पुस्तक है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये पुस्तक लिखी है वीपी मेनन ने। 1932 के पूना समझौते के साथ भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। 1932 के पूना समझौते के साथ भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। 118वां क्वेश्चन, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? गांधी जी के अनुयायियों में जेबी कृपलानी जो है पेशे से शिक्षक थे, राजेंद्र प्रसाद वकील थे, एएन सिन्हा भी वकील थे, ब्रजकिशोर प्रसाद और इनके अनुयायी थे। जेबी कृपलानी शिक्षक थे। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था, बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अगला है स्थल और प्रांत। बारदोली जो है ये गुजरात में पड़ता है। चौरी चौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यरवदा जेल जो है ये महाराष्ट्र में, और नोवाखली जो है ये पश्चिम बंगाल में। बारदोली गुजरात में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यरवदा महाराष्ट्र, नोवाखली पश्चिम बंगाल। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भूला भाई देसाई ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने भी की थी, डॉक्टर कैलाश नाथ कटाजू ने की थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मुकदमे की पैरवी नहीं की थी। 126वां क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो वो स्वामी श्रद्धानंद थे। स्वामी श्रद्धानंद ने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। 127वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी केसरे हिंद। किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, इन तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। अगला इनको कालक्रम के अनुसार लगाना है। असहयोग आंदोलन दिया गया है, असहयोग आंदोलन दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले होगा खिलाफत आंदोलन और फिर उसके बाद होगा असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन और सबसे लास्ट में होगा भारत छोड़ो आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। 130वां क्वेश्चन है, 2 सेंटेंस दिए गए हैं, देखिएगा। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। दूसरा, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इन दोनों सेंटेंसों के बारे में बात यह है कि ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
भारत छोड़ो आंदोलन में अरोड़ा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। अरोड़ा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला है, कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, ये तो सही है पूना पैक्ट 1932 के लिए। केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, ये भी सही है। संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृति, ये भी सही है। सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, ये सही नहीं है 1932 के पूना पैक्ट के अनुसार, ये तो बाद में लागू हुआ। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, ये सही है। बाकी जो दिया है, इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई, ये भी गलत है। इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया था, ये भी गलत है। इसमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अपनी मंजूरी दी, ये भी गलत है। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, यही सही है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे प्लेग जीवाणु का वाहक है। रेलवे जो है प्लेग जीवाणु का वाहक है, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन है और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। ये इसीलिए उसने रेलवे की आलोचना की थी। महात्मा गांधी ने प्लेग जीवाणु का वाहक बताया था, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन बताया था, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। अगला है, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। ये कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। रोलेट एक्ट पारित किया गया, तो रोलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो नई बढ़ी हुई लागान दर की वापसी, ये मुख्य मांग थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की। 139वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ा प्रबलता का था। दूसरा, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। तीसरा, यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यवर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। तो तीसरा ये गलत है, दो जो ऊपर वाले हैं वो सही हैं। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ा प्रबलता का था और यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। तीसरा जो है, यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यवर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण, ये गलत है। 140वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सत्याग्रह का दर्शन के विषय में सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संघटक हैं, सही है। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे, ये भी सही है। तीसरा, सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएगा, ये गलत है। दो ऊपर वाले सही है। 141वां, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण ड्राफ्टिंग ऑफ ए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था?
तो भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रक्रिया में किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन 6 अप्रैल 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर ने। अगला है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव, कर्नाटक। 149वां क्वेश्चन है। 149वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया गया। कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो 4 दिए गए हैं। संवैधानिक गतिरोध का हल जो है इस पैम्पलेट में था, जो भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत जारी किया गया। बाकी 3 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, 3 सेंटेंस दिए गए हैं, वो सही नहीं है, केवल एक सही है, संवैधानिक गतिरोध का हल। और दिया गया है जैसे ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, ये भी गलत है। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय सेना में हो, ये भी गलत है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए, ये भी गलत है। सही है संवैधानिक गतिरोध का हल। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की जो ख्याति है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु उनकी ख्याति है उषा मेहता की। 192वां वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल बने थे, वो राष्ट्रीय नेता थे। अगला है कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल। तो डॉक्टर M.A. अंसारी जो हैं ये मद्रास में बने थे। अधिवेशन जब मद्रास वाला हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है ये नासिक के बने थे। सरोजनी नायडू जो हैं ये कानपुर में जब अधिवेशन हुआ था तब बने थे। और सुभाष चंद्र बोस जो है हरिपुरा में जो हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 2 ऐसे आंदोलन हैं जिनको महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था, क्योंकि
क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी इसलिए, या कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, ये कारण ये भी नहीं था। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी नहीं था। ये तीनों नहीं थे। दिया इसलिए था क्योंकि वो बिना बताए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था भारतीयों को। 156वां क्वेश्चन है, किन दलों की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने की थी? किन दलों की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने की थी? तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इसकी स्थापना की थी और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना अंबेडकर ने की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और जो तीसरी पार्टी दी गई है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना नहीं की थी अंबेडकर ने। 157वां क्वेश्चन, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, मरने तक उपवास करने की प्रतिज्ञा ली। क्यों? क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य जो था, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। 159वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग एक संकल्प पारित किया, इसलिए ये लाहौर का अधिवेशन बहुत फेमस है। 160वां क्वेश्चन है, लोक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था, भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है। 1928 के विरोध में जब लोक सुरक्षा विधेयक आया था। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष M.A. अंसारी थे। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष M.A. अंसारी थे। 162वां है, किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो C. राजगोपालाचारी ने 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। अप्रैल 1930 में C. राजगोपालाचारी ने तंजौर तट पर नमक कानून तोड़ने के लिए अभियान संगठित किया। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण वाराणसी में दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण वाराणसी में दिया था। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन पर, पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस ने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। 167वां क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन 4 नाम दिए गए हैं, तो इनमें से तुम्हें बताना है कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पैथिक लॉरेंस, तो ये तो था ही, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व ही कर रहा था। स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये भी था। A.V. अलेक्जेंडर, ये भी था। विलियम वुड, ये नहीं था, विलियम वुड नहीं था। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो J.B. कृपलानी। कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। 117वां क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के लिए निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? 1929 जो अधिवेशन हुआ था, 1929 के अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था मुस्लिम लीग ने। 171वां, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल कराने की कुंजी बताया लाहौर अधिवेशन में। और 19वें चैप्टर का जो चौथा टॉपिक गांधी युग है, इसका लास्ट क्वेश्चन लूसेंट ऑप्शनल से, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता रेडक्लिफ ने की थी। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुए। भारतीय इतिहास से लूसेंट ऑप्शनल वाली बुक से अब केवल एक चैप्टर रह गया है, विविध आधुनिक